गोल्डन एज के हिसाब से शाहजहां का पीरियड को माना गया है। ठीक है, शाहजहां पीरियड कंसिडर टू बी द गोल्डन एज। तो इन दिस वीडियो टुडे विल डिस्कस अबाउट द शाहजहां। ठीक है, और मतलब कह सकते हो कि शाहजहां के टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो बनाए गए थे वो शाहजहां के टाइम पे था। अब आप देख लीजिए, ठीक है, जिसमें से ताजमहल जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बाद जो है जामा मस्जिद, देन उसके बाद लाल किला। ठीक है, तो रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल। ताजमहल जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। ये सब हुआ था किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे हुआ था। शाहजहां के टाइम पे ये सारी चीजें जो है हुई थी। सो दैट्स व्हाई so far as architecture is concerned, शाहजहां period was considered to be the golden age, स्वर्ण काल, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज, गोल्डन एज मध्यकालीन भारत का, मेडिएवल हिस्ट्री का अगर पूछा जाए आर्किटेक्चर में स्वर्ण काल कौन सा है, तो वो होगा शाहजहां का पीरियड। ठीक है, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे इस क्लास में शाहजहां के बारे में और उनके स्टोरी के बारे में। Give me 1 minute. चलिए, यस देखो तो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ब्राइटनेस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है? ब्राइटनेस पे मैंने काम किया है, थोड़ा सा इंप्रूव लग रहा है क्या, या पहले जैसा है, सेम है? मुझे बताइए थोड़ा सा, पहले से इंप्रूव है या पहले जैसा है? हाई हो गया ना? ठीक है, चलो। ओके, ठीक है, चलिए देखो, तो शाहजहां का जो पीरियड है, देखो, एक तो शाहजहां का जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1992 में लाहौर में, और उनका मदर जो है जगत गोसेन, और बचपन में उनको जो है खुर्रम खुर्रम कहा जाता था, और ये बाद में जो है बाद में जो है ये जाके जो है खुर्रम जो है जाके शाहजहां बन गया था। ठीक है, और उन्होंने शादी किया था अंजुमान बानो बेगम से। किससे? अंजुमान बानो बेगम से, जो कि 1612 में। ठीक है, और बाद में जिनका नाम पड़ा था मुमताज महल। हालांकि इन द मेमोरी ऑफ मुमताज उन्होंने जो है ताजमहल बनाया था। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर देंगे अगले क्लास में। ठीक है, फिर से। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट में ही ये ब्राइटनेस मैंने करवाया था। ठीक है, चलो। तो उनके याद में उन्होंने मुमताज महल बनाया था, जो कि दुनिया का इतिहास का एक तरफ से प्यार का सिंबल भी माना जाता है, कि उनके वाइफ के डेथ के बाद इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज की मेमोरी में उन्होंने ताजमहल बना दिया था। ठीक है, क्लास के टाइम पे तो सेटिंग नहीं हो पाता है, तो
क्लास कर लीजिए, अगले क्लास में हम लोग जो है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ओके फाइन। और शाहजहान डिस्ट्रॉय द पोर्तुगीज सेटलमेंट एट हुबली इन द ईयर 1631। ठीक है, अब देखो चीजें क्या है कि फर्स्ट थिंग है कि शाहजहान का जन्म हुआ था 5 जनवरी को 1592 में। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। और हिज मदर वाज जगत गोसेन। जगत फादर ऑफ कोर्स, फादर कौन है? जहांगीर है ऑफ कोर्स, जहांगीर एंड मदर गोसेन। और उनका बचपन का जो नाम था बेटा खुर्रम, खुर्रम। बाद में ये जाके पड़ गया था शाहजहान। ठीक है, और उन्होंने शादी किया था, मैरिड विथ अंजुमान बानो बेगम। अंजुमान बानो बेगम कौन सा ईयर में? इन द ईयर 1612 में। ठीक है, 12 में। एंड सी वाज, अंजुमान बानो बेगम वाज द डॉटर ऑफ अशरफ खान, असलम खान, और यू कैन से ब्रदर ऑफ नूरजहां। सी लेटर केम टू बी, जो अशरफ खान ब्रदर ऑफ नूरजहां, सी लेटर केम टू बी नोन एज द मुमताज महल। ये है मुमताज महल, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था, व्हिच मींस बिलव्ड ऑफ द प्लेस। मुमताज महल का मतलब क्या है? बिलव्ड ऑफ द प्लेस, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था। ठीक है, और शाहजहां ने अपने टाइम पे पोर्तुगीज के जो सेटलमेंट है, हुबली में जो सेटलमेंट था, उसको डिस्ट्रॉय किए थे 1631 में। पोर्तुगीज को एक तरफ से हुगली में हराया था। सिंपल सी बात है, पोर्तुगीज को उन्होंने जो है हुगली में हराया था। ठीक है, शाहजहां। देन उसके बाद देखो, मैंने बताया था कि शाहजहां का पीरियड को दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज इन द आर्किटेक्चर। ठीक है, गोल्डन एज इन द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के मामले में। ठीक है, वास्तुकला के मामले में शाहजहां का पीरियड को स्वर्ण काल कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि जितने सारे हिस्टोरिकल, फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बनाया गया है, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। वो सब जो है शाहजहां के टाइम पे बनाए गए, जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स दैट वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे ही जितने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बनाए गए। ठीक है, क्लियर? देन उसके बाद जो है कि इन द ईयर 1631 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। ताजमहल बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एंड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, एंड कंप्लीटेड इन 1653। देखो, इन द ईयर 1631 में उन्होंने ताजमहल बनाना स्टार्ट कर दिया, तब 1653 में उन्होंने उसको जो है मतलब कंप्लीट कर पाए थे। ताजमहल को बनाना उन्होंने जो है कंप्लीट कर पाया था। अब देखो, सबसे पहला चीज ये बात है कि शाहजहां पीरियड वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर। एंड शाहजहां इज नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। शाहजहां को क्या कहा गया है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। मतलब आप देखिए, शाहजहां का कला को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना गया जाता है, और शाहजहां को बिल्डर्स के राजकुमार, बिल्डर्स के राजकुमार के रूप में माना जाता है। देखो, पहला चीज तो है स्वर्ण काल माने जाने का रीजन, बहुत सारे रीजन है। स्वर्ण काल माने जाने का बहुत सारे रीजन है। तो स्वर्ण काल आर्किटेक्चर में इसलिए माना जाता है शाहजहां का पीरियड को, कि इस पीरियड में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाया गया, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, जो कि ताजमहल तो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द गोल्डन एज इन द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल वास्तुकला का एक तरफ से नमूना वहां पर दिखते हैं। उसके साथ साथ जो है शाहजहां व द बिल्डर्स, ग्रेट बिल्डर्स, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक थे, उसको भी बिल्डर्स कहा गया था। ठीक है, बहुत सारे नहरें, बहुत सारे सिटीज, मोर देन 300 सिटीज बनाए थे। तो शाहजहां भी बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाता है। इनफैक्ट शाहजहां इतने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, तो उनका जो शाही खजाना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो संपत्ति है, आज के डेट में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड कहती है, मतलब जो टैक्सेस से जो मिलता है, शाही खजाना जहां से खर्च होता है, उसमें से मैक्सिमम चीज जो है उनका कंस्ट्रक्शन बनाने में खर्च हो जाता था। जो देश में उस टाइम पे जो गरीबी थी, देश में जो बेरोजगारी थी, देश में जो प्रॉब्लम हो रहे थे, उनको दूर करने से मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे जितना फोकस वो डेवलपमेंटल वर्क में करते थे। इसलिए भी उनका बेटा औरंगजेब ने उनको बंदी बना के रखा था उनके लास्ट एज में, और उनका डेथ जो है मतलब जो
मतलब जेल के अंदर हुआ है, जो कि उनका खुद का बेटा औरंगजेब ने उनको बंदी बना के रखा था। ये भी एक रीजन था। एक रीजन और भी है कि औरंगजेब वांटेड टू बी द ऑब्वियसली वांटेड टू बी द किंग, ठीक है, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था दारा शेखो ही वॉज वेरी, मतलब वो थोड़ा सा क्या था ना, मतलब जस्ट लाइक अकबर, वो रिलीजन के मामले में दोनों को सम्मान करने वाला था, हिंदू को भी मुस्लिम को भी। और औरंगजेब जो है पूरा ऑर्थोडॉक्स, जिसको रिलीजियस फेरेटिक भी कहा जाता है, धर्म के मानने में जो उनका सोच जो है बहुत कंजर्वेटिव था, कि वो हिंदू को जबरदस्ती मुस्लिम्स में कन्वर्ट करता था, हिंदुओं का मंदिर तोड़ता था, हिंदुओं का नाच गाना डांस सब कुछ वर्जित था। तो शाहजहां को पता था कि औरंगजेब अगर बन गया तो देश जो है खतरा खतरा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया था कि जो औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि वो नहीं बनने वाला है राजकुमार, तो उन्होंने अपने फादर को, इनफैक्ट उनका बहन को भी जो है बंदी में बना दिया, और अंदर में ही, जेल के अंदर में ही शाहजहां का डेथ हो गया था। और ताजमहल बनाने के लिए आप देख सकते हो 31 से लेकर आप मतलब कम से कम 22 साल लगा था उसको कंप्लीट करने में, ताजमहल को। और उस टाइम पे इतना बड़ी इमारत ताजमहल को बनाना मजाक नहीं था, ठीक है। राजस्थान के मकराने से जो है एक तरफ से वो पत्थर लाया करते थे, और वो उस टाइम पे बेटा क्रेन नहीं था या 4 व्हीलर वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे जो है हाथी एलिफेंट में लद कर लाया करते थे। आप सोचो इतने बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, शंख मलमल पत्थर, ये सब जो है राजस्थान के मकराना से भी लिया गया था। मतलब सोचो कितना डिस्टेंस है, और दैट टू भी ना ही क्रेन है ना ही नथिंग 4 व्हीलर वाज देयर, हाथी में लद कर लाया जाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब 22 साल लगा था उसको बनाने में, ठीक है। सो in the year 1631 he started construction of the Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal, ठीक है, and completed in the year 1653 में, मतलब 31 में स्टार्ट किए थे, 53 में खत्म होता। इट टुक 22 years, 22 साल लग गया था to complete the structure, and the main architect of the Taj Mahal was Persian architect, ठीक है, and उस्ताद ईसा। द मेन आर्किटेक्ट जिसने ताजमहल बनाया था, मेन आर्किटेक्ट कौन है, वो है पर्शियन आर्किटेक्ट जिनका नाम है उस्ताद ईसा, जिन्होंने ताजमहल बनाया था। जैसे कि आपने सुना होगा ना, ताजमहल जिसने बनाया था, दोबारा ऐसा ताजमहल ना बन पाए, इसीलिए जो है शाहजहां ने क्या किया था कि उनके हाथ काट दिए थे। देखो ये ऐसा नहीं है कि उनके हाथ काट दिए थे, टेक्निकली क्या हुआ था कि उनको, दरअसल ये कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि उनको हाथ नहीं कटा था, बस उनको मना कर दिया गया था कि तुम दोबारा इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, दिस वाज द लास्ट। क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि ऐसा जो मतलब मॉन्यूमेंट्स है पहली बार हो और आखिरी बार हो इंडिया में, इसलिए उनको मना कर दिया था। और जो मेन कारीगर थे, कहा जाता है कि उनको पूरा जिंदगी भर का पैसा खर्च करने के लिए पैसा दे दिए थे, और उनको प्रॉमिस करवाया था कि आप कभी ऐसे मॉन्यूमेंट बनाओगे नहीं। कुछ लोग ये मानते हैं, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, उनका हाथ काट दिया गया था ताकि दोबारा ऐसा मोन्यूमेंट्स ना बने, ठीक है। पर जैसा भी हो, दोबारा इस तरह का मोन्यूमेंट जो है भारत में या वर्ल्ड में भी नहीं बन पाया है अब तक। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 7वें अजूबे में आता है, ठीक है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब हुमायूं के डेथ के बाद हुमायूं टॉम बनाए थे उनके वाइफ, है ना, हाजी बेगम ने, उनके याद में, हुमायूं के याद में। और यहाँ पर शाहजहां जो है अपनी वाइफ के डेथ में उन्होंने बनाया था। उसे कहा जाता है कि शाहजहां के एक वाइफ नहीं थे। आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े इमारतें बना दिए हैं कि उनका एक वाइफ नहीं था, कि उनकी याद में ही। कहा जाता है कि शाहजहां खुद जो है 7 मैरिज किए थे, 7 बीवियां थी उनकी, और जो मुमताज महल जो है 4 नंबर बीवी हुआ करती थी। तो बट इमोशनल अटैचमेंट उनसे ज्यादा था, ठीक है। और कहा जाता है कि उनका जो फर्स्ट वाइफ है, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल इवन देन मुमताज ऑल्सो। बट इमोशनल अटैचमेंट अलग लेवल पे था। ये कहा जाता है कि शाहजहां के साथ, मतलब मुमताज के साथ शाहजहां का इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा था। दैट्स वाई उनके मरने के बाद जो है उनकी याद में बनाया गया। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शाहजहां, मुमताज की जो सिस्टर है, उनसे भी शाहजहां की शादी हुई थी उनके डेथ के बाद। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जिनके 7 वाइफ हैं और ये 4 नंबर वाइफ हैं, और उनके मरने के बाद उनके सिस्टर से भी शादी किए थे, फिर भी जो है दुनिया जो है उनके लव स्टोरी को जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट पे उन्होंने जो है उसको पोर्ट्रेट किया है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जो होती हैं
अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शाहजहां ने हाथ काट दिए थे, ठीक है, कहीं पर आप एनसीईआरटी किताब में ये चीज नहीं देखोगे कि हाथ काट दिए थे, लेकिन ये आप लोगों ने भी सुना होगा, ये पॉपुलर स्टोरी है, कुछ जो है पॉपुलर स्टोरी होता है। तो सच में हुआ था, नहीं हुआ था, एक एक होता है ना श्रुति जिसको बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो चलते आता है, जनरेशन टू जनरेशन चलते आता है, ठीक है। तो यही चीजें जो है शाहजहां और मुमताज को लेके ये चीजें, और शाहजहां और ताजमहल को लेके ये चीजें हुई है कि कुछ लोग मानते हैं हाथ काट दिए गए थे और कुछ लोग मानते हैं जिंदगी भर का पैसा दे दिया गया था, वो दोबारा ऐसे ना बना सके, ठीक है, ठीक है। तो ऑलराइट, सो नहीं नहीं, अपनी बेटी से तो नहीं है, बट हाँ मुमताज की जो बहन सिस्टर साली होगी ना उसकी, उससे। हाँ मतलब वो जो अनु जो बोल रही है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, दैट वाज वेरी डिबेटेबल, वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, बट ऐसा कहीं पर मैंने पढ़ा नहीं है, बट हाँ यूट्यूब वीडियोस वगैरह में वो चीज़ें भी आ जाती हैं, बट उसको कितना तक वो सच्चाई के साथ कितना वो रियलिस्टिक है या नहीं, दैट इज एक्चुअली नॉट श्योर, बट हाँ यूट्यूब वीडियो में देखोगे, कहीं ढूंढोगे तो वैसा वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, एक क्या हजार वीडियो मिलेंगे, बट कहीं पर ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली, तो यूट्यूब वीडियोस को मैं थोड़ा सा कम भरोसा करता हूँ, तो उस डाटा के बारे में मैं कंफर्म के साथ नहीं बोल सकता, ठीक है, बट यस मैंने भी वो वीडियो सब देखी है जो आप बोल रही हो अनु मिश्रा, यस, ऑलराइट देन एनीवे, तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहानी भी होती हैं इतिहास में, और कुछ लोग बना देते हैं, ठीक है, खुद खुद भी क्रिएट करके, ये भी थोड़ी सी होती हैं, बट एनीवे चलिए चलो। हाँ तो ये 22 साल लगा था, पर्शियन आर्किटेक्ट, जिनका मेन आर्किटेक्ट जो है, मेन जो है वो है उस्ताद ईसा है। हाँ उसके बाद देखो इन द ईयर 1638 में शाहजहां जो है अपना न्यू कैपिटल, शाहजहां अपना न्यू कैपिटल दैट इज शाहजहानाबाद, in Delhi, and shifted its capital from Agra, to there, ठीक है। तो शाहजहां ने दिल्ली को अपनी न्यू राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण किया और राजधानी को आगरा से वहां स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, अपना एक नया कैपिटल जिसको शाहजहानाबाद, ठीक है, शाहजहानाबाद कहा गया, दिल्ली में बनाया था, ठीक है। उसको बाद में आगरा वाज कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल, राजधानी हुआ करता था, उससे जो है उन्होंने शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली को शिफ्ट कर लिया था, क्लियर है। देन ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस जामा मस्जिद, उन्होंने अपने टाइम पे जामा मस्जिद भी बनवाए थे, ठीक है, जामा मस्जिद भी उन्होंने ही बनवाया था, जामा मस्जिद, ठीक है। और इन द ईयर 1639 he started the construction of the Red Fort, लाल किला, जो आज के डेट में जो है लाल किला, इंडिपेंडेंट डे जहां पर मनाया जाता है दिल्ली में, लाल किला, रेड फोर्ट, ऑन द मॉडल ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट, जिस प्रकार आगरा फोर्ट देखो, आगरा फोर्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय अकबर, आगरा फोर्ट जो कि आगरा में है ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट वाज क्रिएटेड बाय अकबर, और सेम मॉडल पे उन्होंने जो रेड फोर्ट बनाया है दिल्ली में। आप देखोगे तो दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 1648, देखो ये शुरुआत हुआ था 1639 में शुरुआत हुआ था, ठीक है, और ये खत्म हुआ है 1648 में, ऑलमोस्ट 9 ईयर के आसपास लगा है। द दीवाने, वहां पर जो है दीवाने आम और दीवाने खास एंड द मोती मस्जिद आर सिचुएटेड, उसमें देखो उसमें एक चीज है, दीवाने आम है, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके साथ साथ जो है वहां के अंदर जो है मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इनसाइड द रेड फोर्ट, एंड द मोती मस्जिद इन आगरा, आगरा में जो मोती मस्जिद है वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द शाहजहां। तो यहाँ पर देखो कि उन्होंने जो रेड फोर्ट लाल किला बनाया है, कभी लाल किला के अंदर जाओगे तो वहां पर दीवाने आम और दीवाने खास भी है, दीवाने आम और दीवाने खास भी हैं, ठीक है। वहां पर जो है मीटिंग वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, मीटिंग वगैरह हुआ करते, इस पर्पस में बनाया गया है। और वहां पर जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद भी उसके अंदर है, उसके साथ साथ जो है द मोती मस्जिद इन द आगरा, आगरा में जो मोती मस्जिद है दैट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द शाहजहां,
दैट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द शाहजहां, ठीक है। एंड ही बिल्ड द पीकॉक थ्रोन, फेमस पीकॉक, जो मोर सिंहासन है ना, जो कोहिनूर डायमंड, ठीक है, जहां पर आपने सुना होगा मोर सिंहासन, कोहिनूर डायमंड वाज देयर, जिसको नादिर शाह जो है ले गया था। तो जो मोस्ट पीकॉक थ्रोन, जो कोहिनूर डायमंड था, ठीक है, मोर सिंहासन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोहिनूर डायमंड जो सबसे एक्सपेंसिव कहा गया कि सबसे एक्सपेंसिव, सबसे वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, तो वो चीज़ें वो उनके टाइम पे बना था। मैंने बताया था, देखो रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, कोहिनूर डायमंड है, ये सब मतलब दैट इज पीकॉक थ्रोन, बहुत सारी चीज़ें बनाए थे। मतलब अपने जो शाही खजाना है, जो एक्सपेंडिचर है, वो सब जो है इस सब मोनूमेंट्स बनाने में लग दिया, खर्च कर रहे थे। तो एक तरफ से उनका पीरियड जो है, एक तरफ से कह सकते हो कि अच्छा तो था, लेकिन ये सब मामलों में अच्छा था, बाकी जो डेवलपमेंट जो है नहीं हो रहा था, इसीलिए उनका बेटा जो है उनको बंदी बना था। एक रीजन ये भी है, हालांकि औरंगजेब जो है खुद जो है शासक बनना चाहते थे, वो रीजन भी है, बट एक रीजन ये भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं। देन द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग। उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया था? यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहां, ठीक है। यूरोपियन चित्रकला को शुरुआत की थी इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखो इन द ईयर 1658 में देखो शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन औरंगजेब। शाहजहां को अपना बेटा औरंगजेब ने बंदी बना के रखा था, एंड ही डाइड इन द ईयर 1660। कहां पर? जहां पर बंदी बना के रखा था, आफ्टर 8 ईयर्स। एंड हिज डॉटर जहांआरा, उनका बेटी, शाहजहां का बेटी जहांआरा was also kept in prison along with him at the आगरा फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, ठीक है, शाहजहां का, ठीक है, कि 1658 में, ठीक है, एक तरफ से कह सकते हो कि पावर स्ट्रगल होने वाला था कि कौन बनेगा राजा, ठीक। और शाहजहां जो है अपना सारे खर्च शाही खजाने में सारा खर्च करते जा रहे थे, ठीक है। और औरंगजेब ने ये चीजें पसंद नहीं आया कि सारा शाही खजाना जो है खत्म हो रहा था। अब चलेंगे कैसे, लोग कैसे संभालेंगे लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था। और दूसरा है कि उनका बड़ा बेटा जो कि अच्छा था, थोड़ा सा कैपेबल भी था, सब लोग पसंद भी करते थे। शाहजहां चाहते थे कि दारा शेखो जो है, उनका बड़ा बेटा जो है दारा शेखो जो है शासन भार संभाले, ठीक है, राजा बने। लेकिन उनका छोटा बेटा औरंगजेब, चारों भाई थे, छोटा बेटा औरंगजेब जो है, उन्होंने अपने सब भाइयों को मार दिया, दारा शेखो का मुंडी काट दिया, ठीक है, और सब भाइयों को मार के वो शासन में आ गया। उसके साथ साथ उसने अपने सिस्टर जहांआरा, ठीक है, जहांआरा और अपने फादर शाहजहां को जेल के अंदर रखा, बंदी बना के रखा। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, जेल के अंदर ही उनका मृत्यु हो गई। तो ये आप देख सकते हो कितना क्रूर है औरंगजेब, ठीक है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कट्टर मुसलमान फैनेटिक, रिलीजियस फैनेटिक है, जो मंदिर तोड़ा था, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब का शौकीन बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो है औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, जो कि सबसे आज के डेट में विलेन माने जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखो कि फ्रेंच ट्रैवलर, ठीक है, उस टाइम पे फ्रेंच ट्रैवलर जिनका नाम है बर्नियर एंड टेवेनियर, ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर हैं बर्नियर और टेवेनियर, एंड इटालियन ट्रैवलर मनुची, ठीक है, एंड इटालियन ट्रैवलर मनुची जो है शाहजहां के दरबार में आए थे ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड, ठीक है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड। तो फ्रेंच ट्रैवलर भी आए थे, इटालियन ट्रैवलर भी आए थे, तो बर्नियर, ट्रेवेनियर एंड मनुची ये सब जो है शाहजहां के टाइम पे आए थे, भारत को आए थे, ठीक है। तो ये था शाहजहां के टाइम का पीरियड, ठीक है, शाहजहां के टाइम का पीरियड। और देखो अगला जो क्लास में होगा, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो वो वाला मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, औरंगजेब वाला। वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग है मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो औरंगजेब इतना अच्छा शासक है ही नहीं, लेकिन एक क्रूर शासक है। अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे।